अगर आप गर्मियों की छुट्टी में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं और पहाड़ों में हरियाली और ठंडे वातावरण के बीच गर्मियों की छुट्टी का मजा ही कुछ अलग होता है। इसके लिए हर साल लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों पर जाते हैं। लेकिन अगर इस बार शिमला, मनाली, देहरादून और मसूरी के अलावा कहीं और जाना चाहते हैं तो दार्जिलिंग घूमने जाने का प्लान बेस्ट ऑप्शन होगा। गर्मियों में दार्जिलिंग का मौसम हल्का ठंडा और सुहाना होता है। इस मौसम में आप दार्जिलिंग में सुकून भरी छुट्टियां बिता सकते हैं। यहाँ परिवार दोस्तों के साथ तो जा ही सकते हैं, वही अगर सोलो ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो भी दार्जिलिंग में वक्त बिताना आपको जरूर पसंद आएगा। दार्जिलिंग घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है। अप्रैल से जून के बीच दार्जिलिंग जा सकते हैं। इस मौसम में जहां देश के अन्य भागों में गर्मी पड़ती है तो दार्जिलिंग का तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस मौसम में दार्जिलिंग में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अगर अधिक ठंडे मौसम का लुत्फ उठाना है तो नवंबर से दिसंबर के बीच जा सकते हैं। बारिश के मौसम में यहां भूस्खलन हो सकता है, इसलिए मानसून के दौरान न जाए। दार्जिलिंग जाने के लिए हवाई जहाज, ट्रेन और बस की सुविधा मौजूद है। दार्जिलिंग के सबसे पास बागडोगरा एयरपोर्ट है। अगर आप ट्रेन से दार्जिलिंग जा रहे हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी सबसे पास का रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर है। अगर आप बस से सफर कर रहे हैं तो आप तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनल्स सिलीगुड़ी जा सकते हैं। दार्जिलिंग में घूमने के लिए काफी कुछ है। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस जगह के दीदार के लिए आते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग भारत के सबसे फेमस हिल स्टेशनों में से एक है। टूरिस्ट के बीच इस डेस्टिनेशन की काफी डिमांड है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मानव निर्मित कलामयी रचना के लिए काफी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग अपने द्वारा उगाई जाने वाली चाय और पहाड़ों की कंचनजंगा पहाड़ी के शानदार नजारे के लिए दुनिया भर में फेमस है। इसके अलावा टॉय ट्रेन की सैर टूरिस्ट के लिए हमेशा से यहाँ एक एक्साइटिंग चीज रही है। दार्जिलिंग में घूमने के लिए काफी कुछ है। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस जगह के दीदार के लिए आते हैं। अगर आप भी दार्जिलिंग की ट्रिप के लिए सोच रहे हैं तो हम बता दें कि यह आपका एक अच्छा फैसला होगा। दार्जिलिंग में आपको कई तरह की चीजें अनुभव करने को मिलेंगी जो आपकी ट्रिप को एक यादगार ट्रिप बना देगी। आइए जानते हैं दार्जिलिंग के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में। टाइगर हिल। दार्जिलिंग कुर्सियांग रेंज की सबसे ऊंची छोटी टाइगर हिल एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। 8,442 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये शिखर कंचनजंगा की चोटियों से सूर्योदय का एक अद्भुत नजारा पेश करता है। जब सूरज उगता है तो उसकी लालिमा बर्फ से ढकी चोटी पर बिखर कर गिरती है। इस नजारे को देखने के लिए कई बार लोग सुबह के समय यहां जुट जाते हैं। अगर आप दूर से देखेंगे तो आसमान साफ होने पर आपको माउंट एवरेस्ट भी दिखाई दे सकता है। टाइगर हिल दार्जिलिंग के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है सूर्योदय देखने के लिए। आपको सुबह 4 बजे उठकर तैयारी करनी होगी, क्योंकि सुबह होने से पहले ही शिखर के आसपास टूरिस्ट की गाड़ियों की कतार लग जाती है और सूर्योदय का समय करीब आते आते भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पहले वहां पहुंचना आपके लिए बेहतर होगा। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भारत के 3 पर्वतीय रेलवे में सबसे पुराना है। बाकी 2 पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन रेलवे और हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे है। इसका निर्माण 1879 और 1881 के दौरान दार्जिलिंग की पहाड़ियों को मैदानी इलाकों से जोड़ने के लिए किया गया था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 2 फीट गेज ट्रैक पर चलता है। इसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक करीब 88 किलोमीटर लंबा ट्रैक शानदार लूप्स और जिगजैग रिवर्स से गुजरता है। ये दार्जिलिंग हिमालयी पहाड़ी इलाके के माध्यम से करीब 7 घंटे का ट्रेन टूर है। यहाँ पर 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घूम और दार्जिलिंग के बीच 2 घंटे की जॉय राइड भी प्रदान की जाती है। ट्रेन घूम में लगभग 30 मिनट के लिए रुकती है। वेधशाला हिल ऑब्जर्वेटरी हिल दार्जिलिंग के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर का घर है। इसे हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध लोग भी पवित्र मानते हैं।
मंदिर में भक्त महाकाल की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि दार्जिलिंग में सबसे पुराना मठ भूटिया बस्ती मठ पहली बार 1765 में ऑब्जर्वेटरी हिल के ऊपर बनाया गया था। मठ को बाद में भूटिया बस्ती में तब्दील कर दिया गया। धर्मस्थल के अलावा कंचनजंगा व्यू पॉइंट भी यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। आसमान साफ होने पर यह कंचनजंगा की चोटियों के मनोरम नजारे को पेश करता है। आप मॉल रोड से पहाड़ी की चोटी तक पहुंच सकते हैं। यह लगभग 15 से 20 मिनट की चढ़ाई है। दार्जिलिंग रॉक गार्डन हरी भरी घाटी में स्थित बारबोटी रॉक गार्डन दार्जिलिंग से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यह खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है, जिसमें एक प्राकृतिक सुंदर झरना और कई फूल वाले पौधे हैं। इस सीढ़ीदार रॉक गार्डन के अलग अलग स्पॉट पर बैठने की जगह है। आप आराम कर सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं। नेचर लवर्स के लिए यह जगह बेशक एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे उन्हें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आप गंगा माया पार्क भी जा सकते हैं, जो रॉक गार्डन से 3 किलोमीटर नीचे स्थित है। शांति भरे वातावरण के अलावा यहाँ की खूबसूरत झील में पैडल बोटिंग का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। हैप्पी वैली टी एस्टेट चौक बाजार से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैप्पी वैली टी एस्टेट दार्जिलिंग का एक नजदीकी चाय बागान है। इसे 1854 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। 6,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दुनिया के सबसे ऊंचे चाय बागानों में से एक है। इस चाय बागान की यात्रा से पत्तियों को तोड़ने से लेकर सुखाने तक चाय प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानने का मौका मिलता है। चाय के शौकीनों के लिए यह जगह दार्जिलिंग के सबसे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। तो अब आप जब भी दार्जिलिंग घूमने जाते हैं तो वहां के मजेदार एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।